आज फिर सुप्रीम कोर्ट में किसानों का मसला, आंदोलन, ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। 50 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली की बनाई है योजना। सुप्रीम कोर्ट आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की याचिका पर भी करेगा सुनवाई। बीकेयू ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भंग करने की मांग की। बीकेयू की मांग, सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी में होने चाहिए तटस्थ सदस्य, कृषि कानून को समर्थन करने वाले नहीं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, पुलिस ने कानून व्यवस्था का दिया हवाला। स्वराज संगठन के मुखिया योगेंद्र यादव का बयान, 26 जनवरी को किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकालेंगे मार्च, परेड में नहीं डालेंगे कोई बाधा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को किसानों की बातें मान लेने की दी नसीहत। गृह मंत्री अमित शाह कृषि कानून पर स्पष्ट की सरकार की मंशा, कहा किसानों की आय दोगुना करना है सरकार का लक्ष्य और नए कृषि कानून के बाद ऐसा संभव। किसानों के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सूट बूट वालों को 875,000 करोड़ कर्ज माफ और अन्नदाताओं की पूंजी साफ। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी कल करेगी पहली बैठक। पूसा कैंपस में होगी कमेटी की बैठक। किसान आंदोलन के बीच करीब 24 किसान नेता एनआईए के रडार पर, 20 किसान नेताओं को एनआईए ने भेजा नोटिस। एनआईए का आरोप, एक गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए रची थी साजिश। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए किसानों को उकसाने का किया काम। एनआईए ने जिन्हें समन भेजा है उनमें किसान नेता, वकील, केबल टीवी ऑपरेटर और 2 पत्रकार शामिल। एनआईए ने बलदेव सिरसा को भेजा समन, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं सिरसा। किसान नेता दर्शनपाल का आरोप, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का मनोबल तोड़ने की हो रही है कोशिश, लेकिन एनआईए के दबाव में नहीं आएंगे किसान। कांग्रेस ने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को एनआईए नोटिस भेजने को बनाया मुद्दा, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, आंदोलनकारी किसानों को आतंकी, नक्सली, पाकिस्तानी और चीन परस्त साबित करने की हो रही कोशिश। बजट सत्र में कृषि कानून के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की विपक्ष कर रहा है तैयारी, गैर एनडीए दलों को एकजुट करने की कोशिश। कृषि कानून के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए लेफ्ट क्षेत्रीय दलों से साध रहा है संपर्क, टीआरएस और बीजेडी को अपने पाले में लाने की कोशिश। अहमदाबाद सूरत को मेट्रो का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भूमि पूजन में शामिल हुए पीएम मोदी। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 में 28 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, सूरत में करीब 22 किलोमीटर होगी मेट्रो। राजधानी दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल, 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे स्कूल। बिना मास्क स्कूल में एंट्री नहीं, तापमान की जांच और हाथ सैनिटाइज करना भी जरूरी। कोटा के कोचिंग संस्थानों में लौटी रौनक, आज से शुरू हुई क्लासेस, शहर में बड़ी चहल पहल। मुरादाबाद में वैक्सीन के बाद वार्ड बॉय की मौत से फैली सनसनी, बेटे का आरोप, वैक्सीन के बाद बिगड़ी थी सेहत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, हार्ट अटैक के बाद हुई वार्ड बॉय की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, टीकाकरण के बाद एम्स के सुरक्षा गार्ड की बिगड़ी सेहत, डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। आज कोरोना के टीकाकरण अभियान का दूसरा दौर, मध्य प्रदेश में 150 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन। शनिवार को भारत ने बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में दुनिया में 2,07,229 लोगों का टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन पर आशंका जताने पर कांग्रेस पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा हम जानते हैं कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा देश में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, जनता से की अपील अफवाहों पर न दे ध्यान। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से किया सवाल, क्या सरकार गरीबों और वंचितों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराएगी। सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल, कहा सरकार वैक्सीन को जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में क्यों नहीं डालती। कोरोना के 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा मामले, एक दिन में 145 की मौत। आज कोलकाता में दोपहर 3 बजे शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज नंदीग्राम में सीएम ममता टीएमसी नेताओं के साथ करेंगी बैठक, कल पुरुलिया में करेंगी रैली। आज बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद सीट के लिए करेंगे नामांकन, पटना में भरेंगे पर्चा। 21 से 22 तक लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बातचीत। यूपी में योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला ने बलिया में सीएम ममता बनर्जी पर बोला हल्ला, ममता को बताया बांग्लादेशी।
योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला का आरोप, सीएम ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकवादियों के इशारे पर करती हैं काम। जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, केवल वही ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं और उन लोगों की पराजय, बड़ी पराजय निश्चित है। भाजपा की बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में निश्चित है। उन्नाव में साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कहे अपशब्द, जानवर से की तुलना। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राहुल सिंह लोधी को शिवराज सरकार से मिला तोहफा, निगम मंडल अध्यक्ष बनाकर दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मंत्री बनने पर दमोह में राहुल सिंह लोधी का जमकर हुआ स्वागत, लेकिन राय चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया, जूते की माला पहनाने की कोशिश की। बीकानेर में करणी सेना ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा, लड़की के परिजनों ने युवक पर धोखा देकर दूसरे धर्म में शादी करने का आरोप लगाया। लड़की ने जारी किया वीडियो, अपनी मर्जी से शादी के बाद कबूल की, कोर्ट मैरिज के दस्तावेज भी वायरल। लव जिहाद के आरोपों पर बीकानेर में तनाव, पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी। मुरादाबाद में बोली दर्जा प्राप्त मंत्री गीता प्रधान, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के दलाल कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सूरत के गोविंद ढोलकिया ने दिया 11 करोड़ रुपए का दान, हीरा कारोबारी हैं ढोलकिया। मुजफ्फरपुर में राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए निकाली गई बाइक रैली, 27 फरवरी तक देश भर में निर्माण निधि जुटाने निकलेंगे भक्त। पाकिस्तान में सरकार विरोधी रैली में प्रधानमंत्री के पोस्टर, भारत में सिंध में दखल की अपील। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी, तोड़ा सीजफायर, बालाकोट इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी। राजपथ पर 26 जनवरी परेड की रिहर्सल, पूरे जोश में सेना के जवान। दिल्ली की ठंड में रिहर्सल देखने पहुंची बड़ी संख्या में लोग, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। परेड देखने के लिए इस बार सिर्फ 25,000 पास मिलेंगे, बिना पास के किसी को नहीं होगी एंट्री। दिल्ली में 26 जनवरी के लिए कड़ी सुरक्षा, जगह जगह वांटेड आतंकियों के लगाए गए पोस्टर। भारत से फरार आतंकियों के लगाए गए पोस्टर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस। फारूक अब्दुल्ला पर भी छाया कोरोना का खौफ, कहा पत्नी से मिलने में भी लगता है डर। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। रतलाम में कांग्रेस विधायक हर्ष विजय ने कृषि कानून के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली, महिला एसडीएम को धमकाया। जालौर में दर्दनाक हादसे के बाद डीएम एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 हुए हैं घायल। जालौर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर जल गई थी बस, सीएम अशोक गहलोत ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। इंदौर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा, नीट में एडमिशन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। आजमगढ़ में पुलिस ने हुक्काबार में मारा छापा, कई लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया।